बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा लेकिन डेकेड से सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाला सूबा है। यहाँ सोना भी है, लोहा भी है, गैस भी है, लेकिन लोग फिर भी गरीब हैं, बेहाल हैं। ये जमीन एक नई जंग का मैदान बन चुकी है। ऐसी जंग जो पाकिस्तान से लड़ रहा है। ये है बलूचिस्तान की प्रॉक्सी वॉर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के टोटल रकबे का 44% पार्ट कवर करता है, लेकिन आबादी सिर्फ 6% है। पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ गवादर भी यही है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का दिल है। इस पोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। गवादर से बीजिंग तक रोड और रेल का निजाम बनाया जा रहा है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को ही होगा और साथ साथ इसका फायदा चाइना को भी होगा, क्योंकि चाइना का गल्फ कंट्री से सफर 45% तक कम हो जाएगा और ट्रेड की शिपमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाती हैं, मतलब कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती हैं और बलूचिस्तान की तरक्की में ये सबसे बड़ी रुकावट है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक लंबा तारीखी सिलसिला चलता आ रहा है। 2006 में नवाब अकबर बुगटी की मौत के बाद ये तारीख और इंटेंस हो गई है। नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के चौथे गवर्नर थे और बलूची लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन इनकी मौत के बाद बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाने की मूवमेंट और इंटेंस हो गई। बलूचिस्तान में ऑपरेट करने वाली टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, BRA बलोच रिपब्लिकन आर्मी और BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे ग्रुप्स शामिल हैं और इन्हीं ग्रुप्स ने बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन अटैक्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए हैं। पाकिस्तान कई दफा अपने दावे को साबित कर चुका है कि इंडिया इन ग्रुप्स को फंड करता है, ट्रेन करता है, खासकर अफगानिस्तान के जरिए। कुलभूषण यादव का केस इनमें सबसे बड़ा सबूत है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में भी सेपरेटिस्ट कम्युनिटी बसती है। वहाँ से बॉर्डर के इस पार ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी कॉमन है। पाकिस्तान ने कई बार साबित किया है कि BLA के कई कैंप्स ईरान के अंदर हैं और रॉ वहां से ऑपरेशंस को फंड करता है। हालांकि ईरान इन एक्यूजेशंस का अक्सर जवाब ही नहीं देता, लेकिन 2023 में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी कंडक्ट किया उन्हीं कैंप्स के खिलाफ। अब क्योंकि चाइना ने बलूचिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट में $60 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए, लेकिन फिर भी चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स पर मल्टीपल डेडली अटैक्स होते आ रहे हैं और फिर चाइना ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि ये एरिया सिक्योर किया जाए। फिर चाइना की इस डिमांड पर पाकिस्तान ने FC और आर्मी का प्रेशर गवादर में बढ़ा दिया और स्पेशल सिक्योरिटी डिविजन्स बनाई गई, लेकिन फिर भी बार बार चाइनीज वर्कर्स पर अटैक्स होते आ रहे हैं। जिसने ये किए अब ये अटैक चाइनीज पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकल सेपरेटिस्ट को लगता है कि चाइना कॉलोनियल पावर है और उन्हें लगता है कि चाइना बलूचिस्तान पर कब्जा करना चाहता है और इस वक्त चाइना ना करते हुए भी इस लड़ाई में घुस चुका है। दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका दोनों CPEC प्रोजेक्ट से काफी जेलस हैं और चाइना का एशिया में जियो इकोनॉमिक एक्सपेंशन प्लान US और इंडिया को बहुत ज्यादा खटक रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है जो उसे वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करने में बहुत ज्यादा फायदा देता है, तो उसके अल्टरनेटिव में इंडिया ने चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट ईरान में शुरू किया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिल सके बिना पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट। इस दौरान रॉ और CIA के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ने का भी खदशा है। बलूचिस्तान में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस का फसाद भी इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लेटेस्ट अटैक में जनवरी 2024 में होने वाले BLA के गवादर में चाइनीज कन्वॉय पर हमला किया जाना, जिसमें 4 लोग हलाक हुए थे। मार्च 2024 ईरान और पाकिस्तान के दरमियान लिमिटेड बॉर्डर शेलिंग होना। अप्रैल 2025 रॉ का अलेजिड नेटवर्क का कराची में पकड़ा जाना, जहां बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स को हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। मई 2025 में BLA के कमांडर बशीर ज़ेब को ड्रोन स्ट्राइक में मार देना, जिसको पाकिस्तान ने मेजर ब्रेक थ्रू कहा, ये भी शामिल है। बलूचिस्तान एक बैटलफील्ड बन चुका है, लेकिन टैंक्स और मिसाइल का नहीं, ये एक ऐसी वॉर बन गया है जो इकोनॉमी खराब कर रही है और हमारे जवानों को भी शहीद कर रही है। इस जंग की आग में इंडिया ने पेट्रोल का किरदार अदा किया है, जो वो शुरू से करता आ रहा है। इंडिया ने, अमेरिका ने और इवन ईरान ने भी इस जंग में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का ही साथ दिया है। लेकिन इन सब फसादियों और दहशतगर्दों से निपटने के लिए पाक फौज की हमेशा से बेहतरीन हिकमत अमली रही है और अज़्म इस्तेकाम जैसे ऑपरेशंस लॉन्च करती आई है। और अगर पाक आर्मी ऐसा ना करे तो बलूचिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन बन सकता था, सिर्फ एक जंग का अरीना बन के रहेगा।